सो अमर, क्या कैनेडियन सिटीजन्स इंडिया में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं? कौन से डॉक्यूमेंट्स, ऐसी कौन सी आईडीज हैं? क्योंकि अगर अब हमारे पास कैनेडियन पासपोर्ट है तो हमें ऐसी कौन सी और आईडीज चाहिए इंडिया में परचेज करने के लिए? People with foreign passport, people who are of Indian origin, they can definitely buy properties in India. ये बहुत सुना है मैंने NRE NRO अकाउंट, so I would appreciate if you can give us some information on this. What is the main difference between NRE NRO और कैसे खोल सकते हैं ये अकाउंट्स? अगर हमें अब इन्वेस्ट करना है यहाँ पर इंडिया में, मिनिमम प्राइस रेंज क्या चल रही है आजकल प्रॉपर्टी की इंडिया से कनाडा में प्रॉपर्टी कैसे बाय कर सकते हैं, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बट आज हम बात करेंगे कि कनाडा से इंडिया में कैसे बाय कर सकते हैं। सो अमर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, क्या कैनेडियन सिटीजन्स इंडिया में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं? Absolutely, answer is yes. There are certain conditions. जो people of Indian origin है, they can invest in India, not the foreigners. People with foreign passport, people who are of Indian origin, they can definitely buy properties in India. But people with Indian passport and PR, it's little bit easier for them to invest in India. But definitely people holding foreign passport and the OCI and little bit of more documentation, definitely they can invest in India. And that would be my next question कि कौन से डॉक्यूमेंट्स, ऐसी कौन सी आईडीज हैं? क्योंकि अगर अब हमारे पास कैनेडियन पासपोर्ट है तो हमें ऐसी कौन सी और आईडीज चाहिए इंडिया में परचेज करने के लिए? सो कैनेडियन पासपोर्ट के साथ में आपको OCI चाहिए, जो कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक डॉक्यूमेंटेशन है। उसके साथ में आपको पैन कार्ड चाहिए, दैट्स इट। उसके साथ आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं कनाडा में, PR कार्ड है आपके पास, दैट मींस यू हैव इंडियन पासपोर्ट स्टिल, उसके बेसिस पे भी आप बाय कर सकते हैं? जी हाँ, जनरली जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड हो सकता है, जनरली होगा। और उसके साथ में आपका इंटरनेशनल कोई भी आईडी, अगर वो PR है जहाँ ग्रीन कार्ड है, उसके साथ में आप बाय कर सकते हैं। ओके, एंड इस ट्रांजैक्शन के लिए क्या बैंक अकाउंट होना इंडिया में जरूरी है? इंडिया में बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है। आप इंटरनेशनल बैंक से स्विफ्ट ट्रांसफर कर सकते हो बिल्डर को डायरेक्टली, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव NRE NRO अकाउंट। इट गिव्स यू लिटिल बिट ऑफ मोर ईज इन टर्म्स ऑफ मूविंग फंड्स बिटवीन बोथ द कंट्रीज। ओके, सो ये बहुत सुना है मैंने NRE NRO अकाउंट, सो आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कैन गिव अस सम इंफॉर्मेशन ऑन दिस। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन NRE NRO और कैसे खोल सकते हैं ये अकाउंट्स? सो कोई भी इंडियन बैंक जिसकी ब्रांच इंटरनेशनली आपके कंट्री में है, वो आपके आईडीज देख के जो आपके NRI स्टेटस को वैलिडेट करते हैं, उसके बेसिस पे आप NRE NRO अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें यह है कि जो NRO अकाउंट है उसके अंदर आप डॉलर्स में अमाउंट मेंटेन कर सकते हैं और उसको सीमलेसली इंडिया में आप ट्रांसफर कर सकते हैं इंडियन करेंसी में। और जो भी आपका अमाउंट है वो बेसिकली इट हेल्प्स यू टू एक्सपेडाइट द ट्रांजैक्शन। इट इज जनरली टैक्स फ्री। ओके, सो अगर हमें अब इन्वेस्ट करना है यहाँ पर इंडिया में, मिनिमम प्राइस रेंज क्या चल रही है आजकल प्रॉपर्टी की इंडिया में? लशिका, अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें और Tier 1 सिटीज़ की बात करें, स्पेशली अगर कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें, मैं थोड़ा सा नाम लेके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम दिल्ली NCR की बात करें, मुंबई की बात करें, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा टिकट साइज जो है वो $600,000 से शुरू हो जाता है और आपको अच्छी अमेनिटीज़ मिल सकती हैं। वही अगर आप Tier 2 सिटी की बात करें, जैसे जयपुर है, जहाँ लखनऊ है, इस तरीके के सिटीज़ की बात करें, तो आपका टिकट साइज $200,000 से भी शुरू हो जाता है। देखिए, ये प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो अच्छे बिल्डर की हैं, अच्छी अमेनिटीज़ मिल रही हैं और आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा कमर्शियल के अंदर देखें तो कमर्शियल में फॉर एग्जांपल अभी वर्चुअल स्पेसेस का एक काफ़ी नया कॉन्सेप्ट आया है, जहाँ पे आप एज लो एज $100,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, उसमें आपको अश्योर्ड रिटर्न मिलेगी और लीज गारंटी मिलेगी। बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे आपको रेगुलर इनकम अश्योर्ड है। 100,000 कैनेडियन, उसमें तो अब वहाँ पे हमें पार्किंग स्पॉट भी नहीं मिलता। सो यहाँ पे आप अश्योर्ड रिटर्न की बात कर रहे हो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो इसमें मिनिमम डाउन पेमेंट कितनी चाहिए होती है? जैसे कनाडा में हम कई बार क्लाइंट्स को 5%, 10% डाउन पेमेंट में प्रॉपर्टीज दिलवाते हैं, यहाँ डाउन पेमेंट कितनी है? देखिए, टू बुक अ प्रॉपर्टी जनरली इट इज 5%, बट 20 to 25% डेवलपर टू डेवलपर वेरी करता है। उसके बाद आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
जाते हैं। ओके, जनरली जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के साथ आती हैं। कुछ एक बिल्डर्स आज के दिन में पोजीशन लिंक प्लान के साथ भी प्रॉपर्टीज देते हैं। अगर किसी को और डिटेल चाहिए तो डेफिनेटली वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट कि कौन से प्रोजेक्ट के अंदर किस तरीके का पेमेंट प्लान आ रहा है, बट टू टाइम डेवलपर टू डेवलपर चीजें वेरी होती हैं। यू मेंशन्ड लोन, सो अगर हम कैनेडियन सिटीजंस हैं या वहाँ पीआर हैं एंड वी आर बाइंग एज फॉरेन नेशनल, सो कैन वी अप्लाई फॉर लोन? Short and simple answer is yes. Between our countries, a lot of people are moving money, and दोनों कंट्रीज में ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, चाहे वो कनेडियन बैंक्स हैं उनके ब्रांचेस इंडिया में हैं, एंड वाइस वर्सा बहुत सारे इंडियन बैंक्स हैं जिनके ब्रांचेस कनाडा में हैं। दैट इज वेयर सेवमैक्स स्पेशलाइजेस। आवर एक्सपर्टीज इज दैट वी हेल्प आवर पीपल एंड टू एंड टू रियली सिक्योर देयर प्रॉपर्टीज इन इंडिया। उसमें ट्रांसफर ऑफ फंड्स की बात करें, या मॉर्गेज की बात करें, या पेपर वर्क की बात करें, सो दैट्स आवर आई थिंक एक्सपर्टीज व्हिच पीपल शुड डेफिनेटली अवेल, एंड दे शुड इन्वेस्ट विद सेवमैक्स। सो व्हाट वी लर्न टुडे इज अगर आप कैनेडियन हैं या आप कनाडा में पीआर हैं, आप इंडिया में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, और उसका प्राइसिंग इज ऑलमोस्ट एज लो एज 100,000 कैनेडियन, जिसमें अगेन मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। आप एनआरओ एनआरई बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, एंड ग्रोथ की अगर हम फिर से बात करें तो रफली एनुअली हम कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस 100,000 कैनेडियन पे? So to simplify this, Lashika, I would actually say that 100,000 प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी हमारे दिल्ली सिटी के अंदर द्वारका एरिया में है, और यहाँ पे वर्चुअल स्पेसेस $100,000 से शुरू हो जाती हैं। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड बिल्डर इज एक्चुअली गिविंग अस 12% ऑफ एश्योर्ड रिटर्न। उसके बाद में लीजिंग राइट उनके पास है, तो एक रेगुलर इनकम हो जाती है। जैसे ही आप उसकी पेमेंट डालते हैं, जो भी डाउन पेमेंट करते हैं उसके अगेंस्ट में आपको एश्योर्ड रिटर्न शुरू हो जाती है। जहां तक प्रॉपर्टी की ग्रोथ की बात करें तो 18 to 20% ग्रोथ इज समथिंग विच वी आर विटनेसिंग फ्रॉम लास्ट मे बी 5 to 6 years। ये ग्रोथ हमें मिल रही है ऑन एन एवरेज। अगर हम स्पेसिफिकली लास्ट 2 years की बात करें तो सम प्रॉपर्टीज हैव सीन ग्रोथ ऑफ 40 to 50% एज वेल। अमेजिंग, थैंक यू अमर। सो अगर आप हमें कनाडा से देख रहे हैं, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू इन्वेस्ट इन इंडिया, एंड एज अमर सेड, सेवमैक्स इज ऑपरेटिंग इन बोथ कंट्रीज, कनाडा एज वेल एज इंडिया, तो आपके लिए ये ट्रांजैक्शन और भी स्मूथ हो सकती है। एंड फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस, चेक आवर डिटेल्स बिलो। थैंक यू।